सीजन 2 के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कार्ल को गोली लग चुकी है। सोफिया जंगल में खो गई है और जिसने कार्ल को शूट किया, जिसका नाम ओटिस था, उसे शेन ने मरवा दिया और वो एक्चुअल में खराब बंदा है। लेकिन अभी उसके इस काले सच के बारे में किसी को भी नहीं पता और फिलहाल अभी पूरा ग्रुप एक डॉक्टर के यहाँ रुके हैं जो कार्ल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। द वॉकिंग डेड सीजन 2 में टोटल 13 एपिसोड है और ये द वॉकिंग डेड सीजन 2 का पार्ट 2 है, जिसमें हम एपिसोड 4, 5, 6, 7 को एक्सप्लेन करेंगे। अब एपिसोड 4 शुरू होती है और हम देखते हैं कि कार्ल को होश आ गया है और अब वो ठीक है और कार्ल उठने के साथ ही सोफिया के बारे में पूछता है कि वो ठीक है भी या नहीं और रिक उसे झूठ बोल देता है कि सोफिया ठीक है ताकि कार्ल सोफिया को लेकर परेशान ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा ग्रुप फार्म पर है और वो अपने कैंप वहीं लगा रहे हैं और हर्षल की फैमिली से मिलते हैं। इसके बाद सब लोग ओटिस का फ्यूनरल करते हैं और ओटिस की वाइफ पैट्रिशिया शेन को कुछ बोलने को कहती है। इस पर शेन झूठ बोलता है कि ओटिस कार्ल को बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गया। वो बताता है कि अगर ओटिस ऐसा नहीं करता तो वो भी कार्ल के लिए रेस्पिरेटर लेकर नहीं पहुंच पाता। लेकिन यहाँ सच्चाई कुछ और ही है और वो ये है कि शेन ने खुद की जान बचाने के लिए ओटिस की जान ली थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और डॉक्टर हर्षल और उसकी बेटी मैगी एक जंगल का मैप रिक और बाकी लोगों को दिखाते हैं ताकि वो सोफिया को ढूंढ सके। लेकिन शेन के एंकल में चोट लगी हुई और रिक का ब्लड डोनेट करने के कारण वो बहुत वीक हो चुका है। तो इस पर डैरल कहता है कि वो अकेला ही सोफिया को ढूंढने जाएगा। इसके बाद शेन एंड्रिया को गन चलाने की टिप्स देता है क्योंकि वो सही से गन को नहीं हैंडल कर पाती। इसके बाद डैरल अकेले ही सोफिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी रिक कहता है कि तुम अकेले मत जाओ, लेकिन डैरल उसकी बात नहीं मानता। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली कि डैरल दूसरों के लिए अब सोचने लगा है, जो कि काफी अच्छी बात है। मतलब उसकी पर्सनालिटी अब काफी चेंज हुई है। इसके बाद रिक डॉक्टर हर्षल से पूछता है कि क्या हम आपका पीछे वाला बांड यूज कर सकते हैं, हमारे लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। लेकिन डॉक्टर हर्षल कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं है और जैसे ही सोफिया मिल जाती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। दूसरी तरफ मैगी और ग्लेन जरूरी दवाइयाँ लेने फार्मेसी जाते हैं। तभी लॉरी ग्लेन को अकेले में कहती है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ लाना होगा और वो प्रेगनेंसी किट लाने को बोलती है और कहती है कि ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। और ग्लेन को ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है। इसके बाद मैगी रिक के ग्रुप से हेल्प मांगती है ताकि वो एक ब्लोटेड ज़ॉम्बी को उनके फ्रेश वाटर कुएं से निकाल सके, नहीं तो कुएं का पानी कंटामिनेट हो जाएगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एकदम वेस्ट चॉइस है क्योंकि वो पानी ऑलरेडी उसके रहने से कंटामिनेट हो चुका होगा। खैर, इसके बाद ग्लेन नीचे जाकर ज़ॉम्बीज़ के गले में रस्सी फंसा देता है। तभी सीन चेंज होकर डैरल पर आता है, जहां पर वो सोफिया को ढूंढते हुए एक खाली घर के पास पहुंच गया है, जहां उसे एक ब्लूम्ड व्हाइट फ्लावर दिखता है जिसे वो तोड़ लेता है। खैर, अब ऐसा डैरल ने क्यों किया ये हम आगे जानेंगे। सीन चेंज होकर टी डॉग वाला ग्रुप पर आता है जो ब्लोटेड ज़ॉम्बी को कुएं से बाहर निकाल रहे हैं। ग्लेन के थ्रू कुएं में रस्सी भिजवाने के दौरान ग्लेन खुद कुएं में गिर जाता है और पंगा शुरू। लेकिन किसी तरह सब एक साथ मिलकर ग्लेन को बाहर निकाल लेते हैं। ग्लेन के सेफली निकलने के बाद सब कुएं में पड़े हुए ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा भारी है। ये ज़ॉम्बी इससे पहले कि निकल पाता वो बीच में से कट जाता है और कुएं में वापस गिर जाता है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता है और पूरा पानी गंदा हो जाता है और सबकी मेहनत भी बर्बाद। इसके बाद हाईवे पर शेन, एंड्रिया और कैरल आते हैं जो अब ऐसे ही डेली सोफिया को ढूंढने के लिए वहां पहुंचते हैं और वहां पर खाने पीने की चीज भी रख दिए हैं, इस उम्मीद में कि अगर सोफिया वहां वापस आती है तो उसके लिए सारी बंदोबस्त पहले से रही हो और वहां पर वो रुक सके। इसके बाद ग्लेन और मैगी फार्मेसी जाते हैं और वहां से जरूरी चीजें लेते हैं और ग्लेन से जो लॉरी ने मंगाया था वो भी वो छिपा कर रख लेता है। लेकिन तभी मैगी ग्लेन को कॉन्डम के साथ देख लेती है और फिर क्या था, जो होना था वही होता है। दोनों नजदीक आते हैं, कपड़ों को उतारते हैं। ग्लेन शॉक्ड होता है कि मैगी उसके साथ कुची कुची को क्यों करेगी और बस हो गया। अब क्या चाहता है, जॉनी सिंस का क्लिप प्ले कर दूं क्या? स्टोरी पे फोकस करो यारो, ये सब मोह माया है, हटाओ इनको। फाइनली दोनों को जो करना था वो कर लेते हैं और अब ग्लेन की जिंदगी सफल हो चुकी है क्योंकि अब उसने शांति से मैगी खा ली। मतलब मैगी से, मतलब समझो यार, बस कर लिया जो करना था। अच्छा ठीक है, समझ गया। और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यार मैं भी जा रहा हूँ मैगी खाने अब। वहीं डैरल वो व्हाइट फ्लावर सोफिया की माँ कैरल को देता है एज अ सिंबल ऑफ लव एंड टू मोटिवेट हर। दूसरी तरफ रिक डॉक्टर हर्षल को मना लेता है वहां कुछ वक्त और स्टे करने के लिए, लेकिन रिक और बाकी लोगों को हर्षल के रूल फॉलो करने होंगे, जो कि ये है कि उनके फार्म पर कोई भी गोली नहीं चलाएगा। इसके बाद ग्लेन और मैगी वापस आते हैं और लॉरी ग्लेन से छुपकर प्रेगनेंसी किट ले लेती है। सीन चेंज होता है और आधी रात पर आता है और लॉरी बाहर आती है और प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसका टेस्ट पॉजिटिव निकलता है और ये देख लॉरी शॉक्ड, शेन रॉक्ड और एपिसोड 4 यहाँ खत्म हो जाती है। एपिसोड 5 शुरू होती है और हम देखते हैं कि रिक और शेन सोफिया को ढूंढने के लिए जंगल गए हुए हैं। तभी शेन रिक से गुस्से में कहता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं
एंड उसे लगता है कि सोफिया अब नहीं मिलेगी। इस पर रिक शेन को समझाता है कि हम सोफिया को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि वो मिल भी सकती है एंड तुम गारंटी से ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं मिलेगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डेल घोड़े पर सोफिया को ढूंढने निकला हुआ है। तभी उसको एक नदी के किनारे सोफिया की डॉल दिखती है, जिसके बाद डेल उस नदी को फॉलो करने लगता है। कुछ देर बाद उसके सामने एक सांप आ जाता है, जिससे डेल का घोड़ा डर जाता है और डेल घोड़े से नीचे गिर जाता है, जिससे वो अपने ही एक एरो से जख्मी हो जाता है। इधर फार्म पर ग्लेन समझ जाता है कि लॉरी प्रेग्नेंट है और लॉरी उसे ये बात किसी को भी बताने से मना करती है। सीन चेंज होकर डेल पर आता है और डेल नदी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वापस नदी में गिर जाता है और उसको काफी ज्यादा चोट भी लगती है। और डेरल को अपने भाई मर्ल के हेलुसिनेशन होने लगती है, जो कि सीजन 1 से गायब है। मर्ल डेरल से कहता है कि तुम मुझे ढूंढने के बजाय उस छोटी बच्ची को ढूंढ रहे हो जिसको तुम जानते भी नहीं हो, जिस पर डेरल कहता है कि ऐसा नहीं है। तभी डेरल को होश आ जाता है और वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसका जूता चबा रहा है और वो उससे लड़ता कि तभी एक और ज़ॉम्बी पीछे से आने लगता है और फिर दोनों ज़ॉम्बी को डेरल एक एक करके मार देता है एंड देन डेरल किसी तरह उस रिवर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर हर्शल अपनी बेटी मैगी को ग्लेन से दूर रहने को कहते हैं, बट मैगी को इश्क का खुमार चढ़ा हुआ है। वो बोलते हैं, डैड आई नो कि कौन सही है कौन नहीं, प्लीज मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अब एंड्रिया गाड़ी के ऊपर से ज़ॉम्बीज पर नजर रख रही होती है और उसे कोई आता हुआ दिखाई देता है एंड ऐसे में उसे लगता है कि वो एक ज़ॉम्बी है और ये बात वो सबको बता देती है कि देख ज़ॉम्बी आ रहा है, ज़ॉम्बी वॉकर है वॉकर। तभी रिक और बाकी सभी लोग उसे मारने के लिए भागते हैं और पास जाकर उन्हें पता लगता है कि ये तो डेरल है और तभी पीछे से एंड्रिया गोली चला देती है, जो कि डेरल के सर को छू कर निकलती है। रिक उसे अब गोली चलाने से रोकता है एंड एंड्रिया समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर हम देखते हैं कि रिक और बाकी लोग डेरल को उठाते हैं और फार्म हाउस ले जाते हैं और डॉक्टर हर्शल डेरल का इलाज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरल और लॉरी डॉक्टर हर्शल को रीपे करने के लिए सभी लोगों के लिए डिनर बनाती है और हम देखते हैं कि मैगी डिनर के टाइम ग्लेन को एक नोट देती है, जिसमें मैगी ग्लेन से पूछती है कि और बताओ आज रात को कहाँ मिलना है, जिसका रिप्लाई उस नोट पर ही ग्लेन लिखकर टेबल पर रख देता है। डिनर के बाद कैरल डेरल के लिए डिनर लाती है और उसे कहती है कि उसने सोफिया के लिए जो किया वो शायद कोई नहीं करता। दूसरी तरफ सभी लोगों के डिनर करने के बाद मैगी उस नोट पर ग्लेन का जवाब देखती है और जिसमें उसने बाण में मिलने के लिए कहा था। ये देख मैगी घबरा जाती है और बाण की तरफ भागती है, लेकिन ग्लेन वहां पहले से ही पहुंच चुका था और हमें बाण में ढेरों ज़ॉम्बीज भरे हुए दिखते हैं और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और ग्लेन बाण में बहुत सारे ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ था और वो तेजी से वहां से निकलता है। वहां बाहर उसे मैगी भी दिख जाती है और मैगी ये बात ग्लेन को सीक्रेट रखने को कहती है। मतलब एक अकेला ग्लेन कितनी सारी चीजों को सीक्रेट रखेगा। लेकिन मैं एक सीक्रेट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देते हो तो आपको हमारी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एकदम तेजी से बुलेट की स्पीड से मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, ताकि आप और भी जो लेटेस्ट ज़ॉम्बी मूवीज रहे उसके लिए अपडेटेड रहो। खैर इसके बाद सुबह होती है और हम देखते हैं कि मैगी की दीदी बेथ ज़ॉम्बीज के खाने के लिए चिकन डाल रही है। वहीं गोली चलाने वाली बात को लेकर एंड्रिया डेरल से माफी मांगती है और हम देखते हैं कि प्रेशर में आकर ग्लेन डेल को सब कुछ बताया जाता है कि बाण के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और लॉरी प्रेग्नेंट है। मैंने तो पहले बोला था कि ग्लेन इतना प्रेशर नहीं ले पाएगा। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि रिक और शेन फार्म से दूर लोगों को गन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि सब लोग आत्मनिर्भर हो सके और उनके साथ रिक का बेटा कार्ल भी है। इधर फार्म पर डेल डॉक्टर हर्शल के बाण में भरे हुए ज़ॉम्बीज के बारे में बात करते हैं और डॉक्टर हर्शल बताते हैं कि वो हमारे ही लोग हैं, इसमें मेरा बेटा और मेरी वाइफ भी है और मैं उन्हें नहीं मार सकता हूँ। इस पर डेल कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, हमने देखा है कि ये लोग इंसान नहीं है और इन्हें बार बार मारने से भी ये नहीं मरते। लेकिन डॉक्टर हर्शल का मानना है कि इसका कोई इलाज होगा और ये सब सही हो जाएंगे। और डॉक्टर हर्शल कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारी मदद करनी है तो ये बात अपने तक ही रखना। इसके बाद लॉरी डॉक्टर हर्शल से बात करते हैं और कहते हैं कि आपने जो हमारे लिए करा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद डॉक्टर हर्शल कहते हैं कि अब कार्ल सही हो गया है, मैंने सुना है कि तुम फोर्ट बेनिंग की तरफ जा रहे हो तो सीधा सीधा वहां के लिए निकल लो। और ये बात लॉरी रिक को बताती है कि डॉक्टर हर्शल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हम यहाँ से चले जाएं। इस पर रिक कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ, जिस पर लॉरी कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद ग्लेन लॉरी के लिए फार्मेसी से मेडिसिन लाने जाता है और मैगी ग्लेन के साथ जाती है और साथ ही मैगी ग्लेन से नाराज भी है क्योंकि उसने ज़ॉम्बी वाली बात डेल को बता दी। इसके बाद ये दोनों फार्मेसी से मेडिसिन ले रहे होते हैं तभी मैगी के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और ग्लेन ज़ॉम्बीज को जैसे तैसे मारकर अपनी दिल की राजकुमारी मैगी को बचा लेता है। अब मैगी और ग्लेन वापस आते हैं और मैगी लॉरी के ऊपर भड़क जाती है क्योंकि वो उसकी वजह से मरते मरते बची।
मैगी गुस्से में लॉरी को एबॉर्शन पिल दे देती है। इसके बाद सीन चेंज होकर शेन और एंड्रिया पर आती है, जो कि सोफिया को ढूंढते हुए एक पास के टाउन में आते हैं और कुछ घरों की तलाशी करते हैं, लेकिन वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और दोनों को बचकर वहां से भागना पड़ता है। इस टाइम एंड्रिया खुद ज़ॉम्बीज़ को शूट करती है, विच मींस अब एंड्रिया गन्स को अच्छे से हैंडल कर सकती है। अब हम देखते हैं कि शेन और एंड्रिया वापस फार्म पर जा रहे हैं। तभी एंड्रिया शेन के साथ फिजिकली इंटीमेट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरी काफी ज्यादा डरी हुई है और डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देगी और वो एबॉर्शन पिल खा लेती है। पर तभी उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो कैंप के बाहर जाकर वो पिल निकाल देती है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार, अगर तुमने पिल खा लिया तो खा लो ना, क्या दिक्कत है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रिया और शेन वापस आते हैं। इसके बाद रिक लॉरी ने जो पिल खाई थी वो देख लेता है और लॉरी के पास जल्दी से आता है और कहता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। लॉरी कहती है कि मैंने वो पिल्स नहीं खाई। इस पर रिक गुस्से में कहता है कि तुम्हें ये बात कब से पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। और रिक कहता है कि जो भी सीक्रेट्स हैं जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया है सब बताओ। इस पर लॉरी सच सब कुछ कन्फेस कर लेती है कि वो शेन के साथ रिलेशनशिप में थी, क्योंकि उसे लगा था कि रिक मर चुका है और अभी वो प्रेग्नेंट है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड 7 उसी जगह से स्टार्ट होती है जहां रिक बोलता है कि हाँ उसे दोनों की रिलेशन वाली बात पता थी। वहीं इसके बाद ग्लेन सबको बताता है कि बांड के अंदर ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हैं और ये जानकर सबके होश उड़ जाते हैं और सब बांड को देखने जाते हैं। तभी शेन कहता है कि हमें बांड को क्लियर करना होगा, लेकिन रिक कहता है कि हमें इसके बारे में पहले डॉक्टर हर्शल से बात करनी होगी। लेकिन शेन जिद पर अड़ा हुआ था और बोलता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सोफिया को लेकर शेन और डैरल की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब मैगी ग्लेन से बात नहीं कर रही क्योंकि उसने बाण वाली बात सबको बता दी। जब कैरल डैरल को मना करती है कि तुम सोफिया को ढूंढना अब बंद करो क्योंकि पिछली बार इसके कारण तुम्हारी जान खतरे में पड़ी थी। इधर डेल एंड्रिया को शेन से दूर रहने को कहता है, बट एंड्रिया उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद रिक डॉक्टर हर्शल को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें बाण को क्लियर करना होगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस पर डॉक्टर हर्शल रिक से कहते हैं कि इस हफ्ते के एंड तक तुम लोग निकल जाना। अगेन रिक डॉक्टर हर्शल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर हर्शल नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लोग ज़ॉम्बीज़ बने हुए हैं उनका कोई इलाज जरूर होगा। इसके बाद रिक शेन से मिलता है और शेन पूछता है कि इस बांड का करना क्या है, जिस पर रिक कहता है कि हमें कुछ नहीं करना है, ये बांड सेफ है और ये डॉक्टर हर्शल का बांड है और अगर हमने कुछ भी किया तो वो हमें यहाँ से निकाल देंगे। इस पर दोनों आर्ग्यू करते हैं। तभी रिक शेन को बताता है कि लॉरी प्रेग्नेंट है। रिक वहां से जा रहा होता है तभी शेन कॉन्सुलेट करता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि रिक को लग रहा है कि ये बच्चा उसका है और यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। इसके बाद शेन लॉरी से बात करता है और उसे इनडायरेक्टली कहता है कि हाँ मुझे यकीन है कि मैं ही तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ। इस पर लॉरी कहती है कि ये बेबी रिक का है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिमी हर्शल को बताता है कि पास ही में दो ज़ॉम्बीज़ दलदल में फंस गए हैं और हर्शल रिक और जिमी के साथ उन्हें पकड़ने जाता है ताकि वो इन्हें भी उसी बांड में बंद कर सके और अगर रिक ने ऐसा नहीं किया तो हर्शल के फार्म से उसे जाना होगा। इधर ग्लेन मैगी को मना लेता और कहता है ये सब उसने इसीलिए करा ताकि किसी की जान खतरे में ना पड़े और मैगी उसकी बात मान जाती है। साथ में मैगी बोलती है कि ग्लेन तुम एक लीडर हो, एक अंडरडॉग नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन ने डेल को जंगल में ढूंढ लिया और शेन डेल से गन्स का बैग मांगता है ताकि वो बांड में सभी ज़ॉम्बीज़ को मार सके। डेल ऐसा करने के लिए पहले तो रेजिस्ट करता है, लेकिन शेन उस पर हावी होने लगता है और उसकी बात नहीं मानता। तो डेल को फाइनली शेन को गन्स का बैग देना पड़ता है और डेल साथ ही कहता है कि तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है, तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता था। इस पर शेन कहता है कि इंसानियत तो पहले ही मर चुकी थी और शेन गन का बैग लेकर फार्म पर पहुंच जाता है और वो सभी लोगों को गन्स थमा देता है। जिसके बाद लॉरी और मैगी उसे रोकते हैं कि शेन अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन शेन उनकी बातों को नहीं मानता। मैं बता दूं कि शेन एक बहुत घटिया कैरेक्टर हो सकता है जिसका ग्रुप में रहना एक बहुत बड़ी मुसीबत लोगों के लिए बन सकती है। दूसरी तरफ रिक और डॉक्टर हर्शल दो ज़ॉम्बीज़ को लेकर फार्म पहुंच रहे होते हैं और शेन और बाकी लोग बांड की तरफ भागते हैं और शेन चिल्लाते हुए कहता है कि ये लोग इंसान नहीं है और ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देता है। इसके बाद शेन बांड का गेट भी खोल देता है जिससे ज़ॉम्बीज़ कंसिस्टेंटली बाहर आने लगते हैं और शेन, एंड्रिया, टी डॉग, डेरल और ग्लेन वहां सारे ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगते हैं। ये देख डॉक्टर हर्शल और मैगी रोने लगते हैं क्योंकि उस बांड में डॉक्टर हर्शल की वाइफ और उसका बेटा भी था। इसके बाद शेन और बाकी लोग सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। तभी स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है और एंड में हम देखते हैं कि बांड में से एक छोटी बच्ची निकल रही होती है और ये कोई और नहीं बल्कि सोफिया थी जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। सोफिया आगे बढ़ती है और रिक खुद आगे जाकर सोफिया को शूट कर देता और इसी के साथ एपिसोड 7 यहाँ खत्म हो जाती है। अब सोफिया बांड में कैसे गई और क्या उसके बारे में डॉक्टर हर्शल या मैगी को पता था या नहीं, ये हमें आगे जानने को मिलेगा। खैर अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर देना और वॉकिंग डेड की पूरी प्लेलिस्ट रेडी है तो वो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लो।
वहीं हिंदी में कोई ज़ॉम्बी मूवी देखनी है तो वो वीडियो भी राइट साइड में मिल जाएगी, जाकर देख लेना। बाय। बाय।